कल हम लोग एंजॉय कर रहे थे जल संसाधन का। जल प्राकृतिक संसाधन है, उपयोगिता दृष्टि से नवीकरणीय संसाधन है। पृथ्वी पर जल की बृहद मात्रा के कारण पृथ्वी को जो है नीला ग्रह कहा जाता है। हमारे पृथ्वी पर 100% की बात 97.5% माने 71% जल है, 29% स्थल। अगर बात करते हैं मृदु जल का तो 2.5% मृदु जल है, 97.5% कड़वा जल है। ठीक। पृथ्वी पर जल स्रोत 4 भागों में पाए जाते हैं। पृथ्वी पर ये ऊपरी स्थल सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसको स्थल गोलार्ध करते हैं। पृथ्वी पर नीचे में सबसे ज़्यादा जल है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? जल गोलार्ध। हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। ये जो पृथ्वी है 23.5 डिग्री पर क्या है? झुकी हुई है। ये विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। कोई दिक्कत बाबू? देखने में टेढ़ा लगता है रेखा आपको किस तरह ऐसे होले, तो रियलिटी में ऐसे नहीं, गोले है वो। तो घूरेगा तो कोई भी ऐसे होगा कि नहीं? घूरेगा तो ऐसे होगा ना, हो घुराओगे तो ऐसा ही होगा ना। हाँ, आज हम लोग एंजॉय करेंगे। अच्छा, कल वाला पहले पूछ लेते हैं। अच्छा बताओ, भारत की सबसे लंबी नदी? भारत की सबसे लंबी नदी? भारत की सबसे चौड़ी नदी? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी। भारत की सबसे लंबी नदी? अच्छा, विश्व की सबसे लंबी नदी? नील नदी। कौन महादेश में है नील नदी? अफ्रीका। नील नदी के दिन मिस्र को कहा जाता है अफ्रीका। कहाँ है जी? अफ्रीका। भारत का चौड़ी नदी, विश्व का चौड़ी नदी? अमेजन। बेउदा मोजवन नहीं रे, अमेजन। चौड़ा जो है अमेजन है। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका। अमेजन कहाँ है? दक्षिण अमेरिका। आपको 9वां 10वां पढ़ना है भारत का, राजनीतिक हो भूगोल हो। ठीक। इंटर में जाइएगा पूरा संसार का जनरल पढ़िएगा, पाषाण काल से लेके प्रागैतिहासिक काल से लेके आधुनिक काल तक, समकालीन तक ही आपको याद करना है। बस यही तो पढ़ा है, इसी में आप मेहनत, जितना मेहनत आप कीजिए। आपकी तैयारी प्रारंभ हो चुका है। यूपीएससी बीपीएससी जो निकालना चाहते हैं, आपका तैयारी जहना पहला क्लास में होते रहते हैं ना, जहने चालू है। ठीक है जी। ये पढ़े थे भारत की सबसे लंबी नहर? इंदिरा गांधी नहर। कौन राज्य में? भारत में नहरों का जल सबसे ज़्यादा कौन राज्य में बिछा है? राजस्थान में। ठीक। नहर माने नदी से जो काट कर ले जाता है उसको नहर कहा जाता है। अच्छा बताओ, नहरों का जल हो गया। अब बताइए आप लोग, नहरों का जल कहाँ बिछा हुआ है? अच्छा, विश्व में सबसे ज़्यादा नहरों का जल पाकिस्तान में। कहाँ बिछा हुआ है? फिरोज शाह तुगलक ने बिछाया था नहरों का जाल। उसे पाकिस्तान को सिंधु नदी की देन कहा जाता है। पाकिस्तान को विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। हाँ। अब भारत की सबसे ऊंची काराकोरम। ऐसा नहीं, भारत की काराकोरम K2। काराकोरम जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर, अब तो ये लद्दाख ही क्षेत्र हो गया है ना। हाँ, समझ गए कि नहीं? और उसके बाद बात करते हैं विश्व की सबसे छोटी, तो वो माउंट एवरेस्ट कहाँ है जी? नेपाल में। विश्व की सबसे चौड़ी एंडीज कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। कहाँ बाबू? दक्षिण। और कल क्या क्या मजा ले रहे थे? पृथ्वी पर जल की उपस्थिति। अच्छा, पृथ्वी का कितना प्रतिशत जल भूमि में चल जाता है वर्षा के बाद? 22%। वर्षा के बाद जो है 22% भूमि के अंदर चले जाते हैं। किसके बाद? कोई दिक्कत? अच्छा, जितना होता है बारिश, उसका जितना जल रहता है उसका कई प्रतिशत बिजली बनता है? 22%। कई प्रतिशत? 22% ही जो है बिजली बनने का कार्य होता है ना। और नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया? अच्छा, सरदार सरोवर बांध कौन नदी पर? क्या बात, कौन राज्य में? नहीं याद करके आती है? नहीं आती है, डंडा लगेगा। कल तो और कलम बटेगा जो पढ़ाएंगे। कोई दिक्कत जी? है ना। और पढ़ावे, आज का पढ़ाई पढ़ते हैं। आज देखिए कितना मजगर चीज। अब बोलिएगा, स्क्रीन पर नहीं आएगा तो बोलिएगा कि हाँ सर वो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। यहाँ पे आ रहा है, यहाँ यही से आएगा, यहाँ से आ रहा है। पंचायती राज व्यवस्था
पंचायती राज व्यवस्था की कर लो, पंचायती राज व्यवस्था की विधिवत, अब आए ना क्या, नीचे कर थोड़ा, पंचायती राज व्यवस्था की विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता आरा जी समिति के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 से राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी, राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। पंचायती राज व्यवस्था की विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। तो ये पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर हैं। पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर हैं। कै गो लेवल है बाबू? यहाँ विवरण चिन्ह, ठीक। पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा है बाबू पंचायत समिति, तीसरा है जिला परिषद, और ये सब का फिर जो है आबादी है। ये सब का फिर क्या है जी? आबादी की कौन कितना पर जो है चुना जाता है, कौन कितना पर चुना जाता है ना जी। कौन कितना पर जो है किया जाता है, चुना जाता है। देखिए पंचायती राज व्यवस्था की विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले से हुई। पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर? 3। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। और कौन परिषद है जी? जिला परिषद। तो ग्राम पंचायत का निर्माण जो होता है 7000 की आबादी पर, ठीक। और ग्राम पंचायत के पहला स्तर पंचायती राज व्यवस्था ग्राम पंचायत है, और ग्राम पंचायत के निर्माण 7000 की आबादी पर। ग्राम पंचायत के प्रधान को जो है मुखिया कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? वेरी गुड। ग्राम पंचायत के प्रधान को जो ये आबादी मैंने उतना जनसंख्या होना चाहिए। नहीं समझ में आएगा बेहिचक पूछिएगा, है ना जी। आज इसका स्टार पॉइंट हो जाएगा। अगला बार नगरीय प्रशासन व्यवस्था बताएंगे कि शहर कैसे चलता है। शहर और गांव में आसमान जमीन का फर्क होता है। ओके दोस्तों, ग्राम पंचायत का निर्माण 7000 की आबादी पर, पंचायत समिति का निर्माण 5000 की आबादी पर, 5000 की आबादी पर, और जिला परिषद का निर्माण 50,000 की आबादी पर, 50,000 की आबादी पर। तो अब जाने दोस्तों, 7 ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं? मुखिया। पंचायत समिति के प्रधान को क्या कहते हैं? प्रमुख। जिला परिषद के प्रधान, जी हाँ, अध्यक्ष कहते हैं। जिला परिषद के प्रधान को अध्यक्ष, जिला परिषद के प्रधान को अध्यक्ष, ठीक। आगे बढ़ता है। एक ग्राम पंचायत लगभग वार्ड में विभक्त होता है। एक वार्ड का चुनाव कितना पर होता है? 500 पर। वार्ड कितना चुनाता है? 500 की आबादी पर। कितना की आबादी पर? 500 की आबादी पर। समारा बढ़िया से। एक वार्ड जो है 500 की आबादी पर। पंच चुनाते हैं कितना पर? 500 की आबादी पर। कितने पर जी? 500 की आबादी पर। एक होता है ग्राम कचहरी। एक क्या होता है बाबू? तो जी हाँ, ग्राम कचहरी के प्रधान को सरपंच कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं। अरे ठीक, जिस प्रकार से अगला बार चर्चा किए थे हम, आप लोग को थोड़ा सा देख लेंगे। इससे पहले कई गांव को मिलाकर क्या बनते हैं? ग्राम पंचायत। कई ग्राम पंचायत को मिलाकर, कई ग्राम है, कई गांव को मिलाकर की बना? कई गांव को मिलाकर ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के मिलाकर
खंड, प्रखंड को मिलाकर अनुमंडल, अनुमंडल को मिलाकर जिला। मैंने रह सकता मिला के, मैंने इससे पूरा में तो एक ही अनुमंडल है, मैंने 2-3 को हो सकता अनुमंडल। और जिला को मिलाकर प्रमंडल, क्या बनता है? हाँ। और प्रमंडल को मिलाकर राज्य। ये जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण है, अगला वाले भी चर्चा किए थे। राज्य और केंद्र के साथ संबंध होना चाहिए आपका चैप्टर में, नहीं पढ़ने का एक पेज स्पेशली है, यह नहीं है। अब विकेंद्रीकरण भी पढ़ाए थे। केंद्र के साथ, इसका मतलब जो केंद्र और राज्य में संबंध था। केंद्र का मतलब प्रधानमंत्री। विधानसभा में बहुमत दल वाला नेता की बनता है? विधायक। जिसका ज्यादा विधायक आता है वो क्या बनता है? मुख्यमंत्री। जिसका ज्यादा विधायक आता है वो क्या बनता है? जिसका ज्यादा संसद आता है वो क्या बनता है? प्रधानमंत्री। जिसका ज्यादा संसद आता है वो क्या बनता है? भारत में संसदों की संख्या 543 है। इतना याद रखिएगा, लाइफ में नेवर माइंड गिव यू पॉजिटिव लाइफ। एक नकारात्मक सोच कभी भी आपको सकारात्मक सोच नहीं। मजा लीजिए कोई चीज़ में, जिसमें आप तरक्की चाहते हो उसमें मस्ती लीजिए। देखिए इसमें मजा लीजिए, चुनाव में देखिए कितना मजा से आज हो जाता है। तो हम चर्चा किसका कर रहे थे? क्या बता रहे थे आपको? सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो राज्य और केंद्र में से, तो लोकसभा में बहुमत दल वाला नेता 543 संसद है, जेकर ज्यादा संसद आ जाता है, जे पर 543 से जीतेगा। ये अलग अलग हो सकता है, ये अलग बात है। पैसा पढ़ाए थे, वीडियो प्रोवाइड हो चुका है, देखिएगा आप लोग। विधानमंडल, विधानसभा। तो लोकसभा में बहुमत दल नेता की बनता है? प्रधानमंत्री। जिसका ज्यादा संसद आ जाता है वो क्या बनता है? प्रधानमंत्री बनता है। वो क्या बनता है? राज्य में जिसका ज्यादा विधायक आ जाता है वो क्या बनता है? बिहार में 243 विधायक है। तो इस सत्ता का विकेंद्रीकरण है। ये जो हम बताए आपको, सत्ता का बंटवारा। अगर सत्ता का बंटवारा नहीं होता तो हमारा बकरी चोरी हो जाता, तो हम डायरेक्ट किसके पास जाते? अब बताइए, जितना का बकरी नहीं उतना पैसा खर्चा हो जाता है। अरे हो जाता कि नहीं? इसलिए हम लोग छोटे मोटे मामलों में सलटा देते हैं। कोर्ट भी 3 प्रकार के होते हैं। कोर्ट भी कितने प्रकार के होते हैं? जिला कोर्ट हो जाता है, हाई कोर्ट हो जाता है, सुप्रीम। अब बकरी चोरी होता, जिला कोर्ट नहीं होता, तो वहाँ जाएंगे जी। हाँ, और भगा भी देगा मार के, भगा। छोटा मोटा केस कितना तुम लोग सुलझाते रहेंगे। कोई दिक्कत बाबू? बोलो। तो इस सत्ता का विकेंद्रीकरण। अब थोड़ा हेड के नाम बताते हैं। गांव के संभाल लेता है सरपंच, वार्ड है ना जी, ग्राम पंचायत के मुखिया, प्रखंड का की होता है बीडीओ, प्रखंड का बीडीओ, अनुमंडल का एसडीओ, जिला का डीएम, प्रमंडल का जी बताया, कलम देंगे। प्रमंडल क्या? प्रधान। प्रमंडल को कौन देखते? पुलिस विभाग में तुम बता दिए, तुम तो पुलिस विभाग में बता रहा है। प्रमंडल के प्रधान को क्या कहेंगे? वेरी गुड। हाँ, कमिश्नर हो जाता है। इसका क्या हो जाता है? हाँ, कमिश्नर। राज्य का मुख्यमंत्री। अब पुलिस प्रशासन को देखते हैं। यहाँ से प्रखंड के आधार पर दरोगा रहेगा, अनुमंडल के आधार पर क्या होता है? डीएसपी। जिला के आधार पर क्या होता है? प्रमंडल के आधार पर कौन पुलिस होता है? मारेंगे चट्टा। डीआईजी प्रमंडल के आधार पर। राज्य के आधार पर होता है डीजीपी, है ना जी। अब मैंने कहते हैं छोटा सा जिला, जिससे शेखपुरा, शिवहर, इस सब में एसपी होंगे। क्या होंगे जी? एसपी। जिस प्रकार से जिला का मालिक डीएम और उसके नीचे पुलिस प्रशासन में तो एसपी। ठीक उसी प्रकार से एक बड़ा सा जिला जैसे हो गया गया, पटना, तो वहाँ क्या होते हैं? एसएसपी। वहाँ क्या होंगे बाबू? एसएसपी होंगे। वहाँ क्या होंगे? एसएसपी। अब हम बात करते हैं 3-4 जिला के पुलिस प्रशासन। तो 3-4 जिला प्रमंडल के आधार पर। बिहार में जो है 9 प्रमंडल है। ठीक है जी। बिहार में कितने प्रमंडल है? 9 प्रमंडल है। जिला कितने हैं? 38। अनुमंडल कितने हैं? 101। प्रखंड कितने हैं? 800 कुछ कि 500 कुछ। और ग्राम पंचायत 1000 में आ जाएगा, है ना जी। क्या ना बोले? ग्राम पंचायत 8000 कि गांव है बाबू? पंचायत यहाँ चल गया 1000 में चल जाएगा। पंचायत, ग्राम पंचायत भी 1000 में चल जाएगा, गांव भी 1000 में चल जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये पुलिस प्रशासन में हो जाता है डीएसपी, जिला। इस सब सत्ता का विकेंद्रीकरण हो ले। अगर नहीं होता तो आदमी इधर से उधर, नहीं तो सरकार कहा इस समय पैसा खर्चा करता है, डायरेक्ट प्रधानमंत्री रखो, है ना जी।
तो सत्ता का विकेंद्रीकरण है कि आदमी के मामला को सुलझाया जा सके। इस हम तो पहले बना चुके थे, बता चुके थे। इसको मिटाएं हैं तो वीडियो तो बना हुआ है, लिख लीजिएगा वीडियो से। मैंने ग्राम पंचायत पुलिस प्रशासन देख रहे हैं ना, जिला के क्या हो जाता है एसपी, प्रमंडल के हेड के जैसे डीएम होता है जिला में, उसी प्रकार से कमिश्नर देखता है। प्रमंडल का कौन होता है डीआईजी, राज्य का कौन होता है डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और डीआईजी की हो गया डीआईजी, डायरेक्टर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और 15 जिला के मालिक रहता है उसको आईजी कहते हैं। 15 जिला के मालिक को की कहते हैं, 15 जिला के पुलिस प्रशासन में आईजी है ना जी, वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। कोई दिक्कत बाबू? बच्चा छोटा जिला है तो वहाँ के रहेगा एसपी, बट थोड़ा सा बड़ा जिला एसएसपी, 3-4 जिला डीआईजी, 15 जिला आईजी, पूरे राज्य का डीजीपी। कोई दिक्कत? मिटा इसको। तो चलो इधर वाला प्रक्रिया रह देते, कोई दिक्कत नहीं मिटा ही देते हैं। पंचायत ये सब तो सत्ता का विकेंद्रीकरण होल है क्या जी। तो हम बात कर रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था की विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता द्वारा। पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तर, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, वार्ड, पंच, ग्राम कचहरी के प्रधान, सरपंच। कई आदमी चुनाया। पंचायत 6 महीना पहले पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव हुआ था, जिसमें नारा भी दिया था कि खूब मुर्गा पार्टी सब करता है, अनपढ़ लोग को बुड़बक बनाने का काम करता है कि हम जितना खाओ तुम हमको वोट देना। तो पूरा नियम कानून क्या चला था कि हाँ मुर्गा खाओ नोच के, वोट दो सोच के। समझ गया कि हमको वोट दो हमको। हम बता रहे इस बार का, अगला बार का जो चुनाव हुआ था उसमें हम भाग नहीं, पार्टिसिपेट नहीं किए थे, लेकिन इस बार जो भाग लिए हैं तो हम भी वोट दिए हैं। हम भी क्या किए जी? वोट दिए। तो पहले पूछते बुतरवन से, मम्मी पापा से पूछना रे कई वो वोट दिए हैं, है ना। अभी हम खुद जो है देखें तो हम खुद जो है 6 आदमी का वोट दिए। एगो लगता है खाली पंच का नहीं दिए क्योंकि निर्दलीय खड़ा होता है, लेकिन वोट कई आदमी को पड़ता है 6 गो के। मैंने विधानसभा का अगर चुनाव है तो खाली गया आदमी विधायक को देखा कि केरा विधायक बनाना है, 10 गो में एगो चुन के वोट देके चला है किसको हमको बनाना है। आपका मन है जिसको बनाइए, और जगह ज़्यादा आ जाएगा वो बेचारा जीतेगा। संसद में केकरा संसद बनाना, जब प्रधानमंत्री का चुनाव होता है तो 10 गो में एगो, लेकिन इसमें 6 गो घर बनल रहेगा। यहाँ मुखिया सरपंच का। अनपढ़ गवार लोग की करते हैं है ना, एगो बैगन छाप पर याद कर लेता है, एगो बैगन छाप पर देना है, एगो कप प्लेट छाप पर जाना है, एगो चिमनी छाप पर देना है ना जी, हाँ एगो लालटेन छाप पर देना है, एगो ढोलक छाप, ऐसे करके याद करके जाते हैं। और कभी कभी तो गड़बड़ा जाता है, वार्ड का भी ढोलक छाप रहे हैं और मुखिया का भी ढोलक छाप रहे हैं। आज सोचे हैं कौन सी कि मुखिया को हम देंगे ढोलक छाप पर, आप पड़ गया वार्ड पर, वो बेचारा पढ़ल है ही नहीं, तो सोचे एगो ढोलक दे दिए, अभी दोसर का काल दी, मुखी वाला हम दोसर का दे देते हैं, भारी समस्या गड़बड़ा जाता है। इसलिए शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है ना जी। 6 गो घर बना रहता है, उसमें टी करके आता है, इसी में सबसे ज़्यादा परेशानी होता है। बाकी में तो कोई दिक्कत नहीं, एगो गया दबा के चला, एक ही छापे याद करना है ना जी। और विधायक वाला में कई छापात करना, एगो वोट हमको देना, फलना नहीं देखना है ना जी, चुनना है कि फल, एक राम तो 6 गो की याद करे पड़ता है। मैंने अनपढ़ गवार लोगों के लिए हम लोग तो नंबर देख के देते हैं। ग्राम पंचायत 7000 की आबादी, उसके प्रधान को मुखिया। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा, 5 मिनट ही बताएंगे आप। अच्छा, इससे पहले पंचायती राज विधिवत शुरुआत, मैंने कहने का मतलब बिहार में शराब बंद है। 2015 में क्या किए बाबू? नीतीश कुमार बंद किए। सब राज्य में थोड़ी ना है, लेकिन सब राज्य कर दे तो 2022 में करेगा। आई चूंकि बिहार में कब हुआ था? तो ठीक उसी प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता के अनुसार से 2 अक्टूबर 1959 में नागौर जिला से हुआ। इनके देखा हिरसी जो है ना आंध्र प्रदेश राज कर लिया 1959 में। पर भाषा के आधार पर पढ़ने वाला, इसका वीडियो सब प्रोवाइड, भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य जो है आंध्र प्रदेश ही। कोई दिक्कत बाबू? 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को ही चालू कर लिया था। ठीक, ये पूरे देश में सर राजस्थान में हुआ था, आंध्र प्रदेश में तो आप क्यों पढ़ा रहे? तो बाबू ये वाला इसलिए पढ़ा रहे हैं कि बलवंत राय मेहता के अनुसार से जो 3 स्तर है ना, इसको लाया गया था हमारे संविधान के मैंने 73वां संविधान संशोधन द्वारा। कौन संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन। संशोधन का मतलब होता है सुधार। ऐसे तो पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन जो है हमारे संविधान के 40वां पंचायत संविधान में, संविधान अनुच्छेद में, कोमा में जी, हाँ 40 अनुच्छेद में, कोमा चले अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 40वां अनुच्छेद में है पंचायती राज व्यवस्था, कोमा जी 40वां। किस संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लाया गया? 73वां। किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया पंचायती राज व्यवस्था को? 73वां। कोमा द्वारा लाया गया? हाँ, ये ग्राम पंचायतों का संगठन 40 में है।
कौमा संविधान संशोधन द्वारा 73वां। किस संविधान संशोधन द्वारा? 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया। कौन व्यवस्था लाया गया? पूरे देश में कितना ईस्वी में लागू किया गया? तो 1993 में 73वां संशोधन हुआ। पूरे देश में कितना आया? देश के लिए नियम कब कानून बनता है? जब लोकसभा, दिल्ली में रहे, इस हम पढ़ा चुके हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इसके पास 543 आदमी इसको ओके करता है, फिर 250 आदमी ओके, 250 में से आधा ज़्यादा करना चाहिए और राष्ट्रपति के पास जाता है, तब जाके नियम बनता है। तो 73वां संविधान में सुधार हुआ था जिसमें बलवंत राय मेहता समिति की बात को माना गया था। उन्हीं के आधार पर हम लोग 6 आदमी को वोट देते हैं। कोई दिक्कत बाबू? किस संविधान संशोधन, संविधान के किस में सुधार हुआ था? 73वां। देख सकते आओ कितना ईस्वी में? 1993 ईस्वी में पूरे देश में जितना गांव है पंचायती राज व्यवस्था चलता है। गांव में ये सब चलता है। अब इस सबको हम समझते हैं बेहतरीन तरीका से। ग्राम पंचायत के प्रधान 7,000 की आबादी पर प्रधान को की कहते हैं? मुखिया। पंचायत समिति की इच्छा सब दिन काम देगा कि खाली 10 में काम देगा? पंचायत समिति, अब यहाँ पे आप कन्फ्यूज आइएगा तो कि सर पंचायत समिति जो है 5,000 की आबादी पर चुनाता है, तो आप ग्राम पंचायत को पहला स्तर क्यों बोले? आप पंचायत समिति को पहला बोलना चाहिए। तो क्यों नहीं बोले? क्योंकि पंचायत समिति क्या होता है, किसके आधार पर होता है? बताओ, जो बताएगा। ग्राम पंचायत के आधार पर नहीं होता। पंचायत समिति किसके आधार पर होता है? जो बताएगा कलम देंगे। जनसंख्या तो जनसंख्या के आधार पर। 2026 ईस्वी में फिर सबके ग्राम पंचायत अलग बनेगा, ये करेगा, विधायक भी बढ़ेगा और लोकसभा भी बढ़ेगा 2026 में। क्या नाम जी? 2026 के बाद ये चुनाव होगा। प्रखंड के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है? क्योंकि ग्राम पंचायत मुखिया हो गया जो है ग्राम पंचायत के आधार पर मुखिया, आई प्रमुख जो होता है सर प्रखंड के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है? पंचायत समिति जो है प्रखंड के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता? तो ग्राम पंचायत में है। अब इसको हम बेहतरीन तरीका समझते हैं। जैसे देख लीजिए, हम यही आपको बताते हैं कि अरियरी प्रखंड है, पूरा जिला में सबसे बड़ा प्रखंड कौन है? अरियरी प्रखंड में 10 गो ग्राम पंचायत है। बड़ा कहा है कि कई गो ग्राम पंचायत है? हाँ, 10 गो ग्राम पंचायत है। कई ग्राम पंचायत है? तो बाबू एक ग्राम पंचायत, जब सुनिएगा, जब डबल कब होगा? जब भाई से अलग कब होइएगा? जब आपका बाल बच्चा होगा, शादी ब्याह हो जाएगा, तब होइए। तो ठीक उसी प्रकार से ग्राम पंचायत लोड कई हजार तक थमेगा? 14,000 के बाद ही ना अलग होगा। ये पंचायत समिति कब के बाद अलग होगा? ये कब अलग होगा? 1 लाख। तो एक ग्राम पंचायत 13,000 तक गया। अरे गया रे, जा सकता है एक ही मुखिया। अब ओकरा में जो है पंचायत समिति, हम बात कर लेते हैं सनैया ग्राम पंचायत की। ओकरा में जो हम खुद सनैया ग्राम पंचायत का है 10 ग्राम, अरियरी प्रखंड में 10 ग्राम पंचायत, ओकरा में एक सनैया ग्राम पंचायत को लेते हैं। गांव भी मेरा वही है, सनैया ग्राम, क्या बोले? अच्छा कोई दिक्कत नहीं, हमारे गांव तो है मत आवे। तो ग्राम पंचायत ले लिए सनैया, ओकरा में का सनैया ग्राम पंचायत मैंने सबसे बड़ा ग्राम पंचायत है, मैंने बड़ा क्या 14 गाँव उसमें आता है। तो जानते हैं, अच्छा सीधा सीधी समझो, कोई भी ग्राम पंचायत को उठा लो, ग्राम पंचायत के प्रधान को मुखिया। तो क्या एक ग्राम पंचायत में कम से कम कै गो पंचायत समिति रहेगा? एगो। 7,000 पर है तो 7,000 पर 2 हो जाएगा रे, एगो। ज़्यादा एक ग्राम पंचायत कै गो हो सकता है? ज़्यादा एक ग्राम पंचायत समिति कै गो हो सकता है? कै गो हो जाएगा? एक ग्राम पंचायत में कै गो पंचायत समिति? 2 गो। जैसे ये 14,000 के बने अलग होगा, अब ये कब होगा? 10,000 के बाद हो जाएगा। तो 10-12,000 तक तो ग्राम पंचायत रहबे न करेगा रे। तो एक ग्राम पंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा कई गो पंचायत समिति? ये कैसे दूसरा स्तर एक बार जाते कई होते बुआ? और कम से कम अब अरियरी प्रखंड की बात करते, प्रखंड है ना, कई ग्राम पंचायत है? 10 ग्राम पंचायत का मतलब कम से कम कई गो समिति? अरे कम से कम पूछ रहे हैं, मारेंगे कई गो ग्राम पंचायत? ज़्यादा 20 गो भी ज़्यादा होगा, और 20 गो भी ज़्यादा होगा। 15,000 पर एक ग्राम पंचायत में 15,000 नहीं ना होगा जी, 3 गो जी। अरे समझा कि ना? इसके अंदर के ग्राम पंचायत के अंदर एगो रहेगा, अभी 14,000 के अलग होगा, लेकिन ये तो 10,000 के बाद में अलग हो जाएगा। तो जब अलग हो जाएगा तो एक ही ग्राम पंचायत हमने रहेगा। तो बात कर रहे हैं कि 10 गो ग्राम पंचायत अरियरी प्रखंड में, तो कम से कम कई गो पंचायत समिति? 10 गो। ये समझे हमारे ग्राम पंचायत में 2 गो है, समझ गए ना जी? तो ज़्यादा 20 गो, तो मान लो कि 10 गो है,
क्या मान लेते हैं जी? 10 गो क्या है? ग्राम पंचायत है और 10 गो ग्राम पंचायत समिति। 10 गो ग्राम पंचायत, एक मतलब कम से कम कई गो पंचायत समिति जीतेगा? अरे 10 गो ग्राम पंचायत में 10 गो मुखिया, पंचायत समिति कम से कम कई गो? 10 गो। तो वो मुखिया जो हुआ उससे मतलब नहीं दूसरा ग्राम पंचायत से, इसको मतलब है अपना ग्राम पंचायत से। लेकिन ये पंचायत समितियाँ की करता है ने प्रखंड में आता है। कहाँ आता है जी? 10 ग्राम पंचायत का मालिक क्या ऋण है जी? तो माने प्रखंड में आ गया। कहाँ आ गया जी? प्रखंड में। और जय गो आया ना बाबू? कई गो आया? 10 गो, कम से कम 10 गो, ज़्यादा कई गो आ सकता है? अब 10 गो में से आधा से अधिक 1 गो ज़्यादा लाएगा तब तुम प्रमुख बन जाएगा। 10 गो है, हमू पंचायत समिति में जीतल है, ऐसे निशन करके जो है 10 गो सनिया ग्राम पंचायत, रिहा ग्राम पंचायत, विमान ग्राम पंचायत से सब जीत के 10 कहाँ गए? प्रखंड में। अब प्रखंड में से जिनका 6 गो कह दिया किनको ही बनेंगे प्रमुख, तो की बन जाएगा प्रमुख। जीतल के चुनेगा प्रमुख के कि कोई दूसर कोई? समझ गए कि ना? तो समझ में आया कि दूसरा स्तर कैसे हुआ? क्योंकि पंचायत समिति किसके आधार पर होता है? प्रखंड के आधार। पंचायत समिति हर हाल में प्रमुख को चुनता है, और नहीं प्रमुख को चुनेगा तो उसका कोई वजूद नहीं। पंचायत समिति प्रमुख से बोलेगा हमको ठेका दीजिए, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, कोई दिक्कत बाबू? मंगनी नहीं चुनता है, अंदर की बात होता है, कुछ लेन देन वो पहले बात होता है कि आधा के सपोर्ट किनको कीजिएगा। जिला परिषद की बात करते हैं तो जिला परिषद तीसरा स्तर है। शेखपुरा जिला में 6 गो प्रखंड है। कै गो है जी? 6 गो। क्या हो गया? शेखपुरा हो गया, चेवाड़ा हो गया, एगो जो डी को सुंभा, और कहाँ हो गया जी? शेखोपुर या कुछ बरबीघा, ऐसे करके कै गो जी? 6 गो। तो 6 गो क्या है जी? जिला परिषद। मैंने ओकरे में से हमारे गांव के एगो है मरेडी प्रखंड के जीते हुए। 6 गो प्रखंड है तो 6 गो जिला परिषद है ना जी? जीते हुए हमारे गांव के हैं, ठीक है जी। एगो हैं और टोटल जिला में कै गो है जी? 6 गो जिला परिषद। टोटल जिला में कै गो? शेखपुरा जिला में कै गो जिला परिषद है? 6 गो। तो जिसका ज़्यादा जिला परिषद आता है वो की बनता है? तो उसमें भी अंदर की बात होता है कुछ है, समझिए जी। 6 गो में से 4 गो जकरा कह दिया, 4 गो जिन्हें पार्टी बन गया वो बन गया। कोई दिक्कत बाबू? वो की बन जाता है? अध्यक्ष। तो पंचायत समिति के प्रधान को प्रमुख, जिला परिषद के प्रधान को, जिला परिषद के प्रधान को, ग्राम पंचायत के प्रधान को। ये पंचायत समिति जो है 5 जा रहा है, तो दूसरा स्तर क्यों हो गया? ये पहला स्तर इसको काहे नहीं बोले? क्यों नहीं बोले? क्योंकि ये प्रखंड के आधार पर होता है। क्योंकि ये अरे प्रमुख प्रखंड के आधार पर नहीं होता है। अध्यक्ष डीएम को हिला सकता है, प्रमुख बीडीओ को हिला सकता है, समझे कि ना? अरे पंचायत समिति जो है दूसरा पहला स्तर क्यों नहीं बोले 5,000 है? तो क्योंकि ये प्रखंड के आधार पर होता है। इसके प्रधान मुखिया होता है, प्रमुख होता है। इसका पावर मुखिया ज्यादा होता है कि कम होता है? क्योंकि 10 गो अगर ग्राम पंचायत समिति है ओकरा में से चुनता है तो 10-50 सबे पावर 50,000 पर हो जाएगा। मुखिया 7,000 पर होता है। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि पंचायत समिति किसके आधार पर होता है? प्रखंड के आधार। जिला परिषद के प्रधान को की कहते हैं? अध्यक्ष। वार्ड 500 पर चुनाता है। वार्ड जानते हैं एक जिला एक ग्राम पंचायत में लगभग 15 कम से कम कई वार्ड? एक ग्राम पंचायत में 7,000 हो गया आबादी। एक ग्राम पंचायत में कई हजार? एक वार्ड बनता है 500 पर, एक वार्ड बनता है। तो बताइए ग्राम पंचायत में कई वार्ड? 14 गो। कई वार्ड? 7,000 भागा 500 कई वार्ड आ गया? 14 गो। तो 14 गो वार्ड में से 8 गो जगह कह देगा तो वो बन जाएगा उप मुखिया। उप मुखिया वो की बन जाता है? एक मतलब मुखिया को कौन चुनता है? उप मुखिया को कौन चुनता है? ओकरो मंदिर की बात होता है। ऐसे समझ में जी कि हमको दीजिएगा, हमको कर दीजिएगा तो आपको पैसा देंगे। ऐसे समझिए। प्लस उसको करना पड़ता है। और हम लोग ने कि पैसा लिए अब वोट केवरो दिए पता नहीं, तो ओकर घर नहीं जाएगा कि आपको 7 आदमी एकदम खुल्लम खुल्ली होता है कि आपको ये सपोर्ट किए वो सपोर्ट। कोई दिक्कत जी? पंच किसको चुनता है? उप सरपंच को। उप सरपंच को मने एक ग्राम पंचायत में वो मुखिया रहेगा, वो की रहेगा? पंचायत समिति रहेगा। एक ग्राम पंचायत का एक वार्ड रहेगा, एक सरपंच रहेगा, एक उप सरपंच रहेगा, एक मुखिया रहेगा, एक मुखिया रहेगा। कोई दिक्कत? वार्ड के सहायता के लिए सचिव होता है और मुखिया के सहायता के लिए ग्राम सेवक होता है, जो सरकारी नौकरी में रहता है ग्राम सेवक, उसको सचिव भी कह सकते हैं। ऐसे तो वार्ड के साथ देने के लिए भी क्या होता है? सचिव होता है, लिखा पढ़ी का काम करता है। जिसको सचिव चुन दोगे तो वार्ड और सचिव दोनों मिलकर जो है काम करते हैं। आया समझ में जी? कोई दिक्कत बाबू?
तो कैसे कौन चुना? अच्छा, इस समय इलेक्शन लड़ने के लिए उम्र कितना चाहिए सर? तो इस समय इलेक्शन के लिए जो है 21 वर्ष चाहिए। और कार्यकाल सबका कई वर्ष होता है? 5 वर्ष। 5 वर्ष का। और सबका चुनाव ये जो 6 गो के वोट हम दिए एक ही बार देंगे कि अलग अलग? इन लोग जो लड़ेगा तो एक ही बार, है ना जी। और शहर के अलगे होता है। अब इसके बारे में कुछ लिखे, निकालिए कॉपी, तेजी में निकालिए फटाफट। और बिहार में 2006 ईस्वी में जानते हैं इस सम के चुनाव लड़ने के लिए 50% महिला का अधिकार आ गया 2006 के बाद। क्या आ गया जी? हाँ, लिखिए एगो किताब देखें थोड़ा सा, कलम कलम बटेगा, है ना जी। लिखिए, राष्ट्रीय स्तर पर स्तर में लेवल, राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की विधिवत शुरुआत राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति, एक से एक समिति बना था, लेकिन बात किनका माना गया? इस समझाए ना आपको कि पहले वो राज्य के, फिर आंध्र प्रदेश, फिर पेंडिंग में रहा वो अपने राज्य से। बिहार अभी फिलहाल बिहार ने दारू बंद कैले, लेकिन प्रधानमंत्री जहाँ कहा देंगे तो उसी 1993 में पूरा देश से कहा दिया था कि भाई पंचायती राज व्यवस्था चलाओ इनका आधार पर, जो बलवंत राय बनाए ना उसके आधार पर। समझाए ना बाबू इसको जी? क्या लिखे बउआ? तो राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। आप जो पूछे थे कि सर लोकसभा राज्यसभा नहीं मिलता, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, अभी उस सम का नाम लेते तो समझ में आ जाता है ना कि कैसे चुनाव हुआ था। उस सम आपका टॉपिक पढ़े का नहीं है, अब ई सम टॉपिक है, तो ई टॉपिक इस सम मिलता है ना, ई मिलेगा, फिर नगरीय शासन व्यवस्था, आप टोटल चीज मिलेगा आपको। वो इसलिए बताया कि बार बार हम कहते रहते हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, आप लोग को अब मुख्यमंत्री और छोड़ नहीं पता चलता कि सर कैसे बनता है, कहाँ का होता है, तो इसलिए डिटेल से उसको पढ़ा दिया, वीडियो भी प्रोवाइड हो चुका। तो आपने लिख लिया ये स्टार पॉइंट, राष्ट्रीय स्तर पंचायती राज व्यवस्था विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से। नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखिए, 1959 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में 1959 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। 1959 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में 1959 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। 1959 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। लागू की गई। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, हमारे संविधान के, आप देख सकते हैं संविधान को, है ना जी, भारत का संविधान देख सकते हैं, 20 रुपया मिलता है, वो लिखा रहेगा जितना बताते हैं ना, जैसे आपको नहीं बताए होंगे, क्या बताए होंगे, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। 79 संसद का वर्णन 79 में है, लोकसभा का जो है क्या नाम है 81 में, राज्यसभा का 80 में, राष्ट्रपति का 53 है ना, राष्ट्रपति का वर्णन, और उपराष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का वर्णन कितना में है, राष्ट्रपति का वर्णन आपका जो है
वामन में है, राष्ट्रपति का वामन में है, राष्ट्रपति का वर्णन वामन में, उपराष्ट्रपति का वर्णन 63 में है, उपराष्ट्रपति का वर्णन ठीक उसी प्रकार से विधानसभा का वर्णन 170 में है, विधान परिषद का 171 में है, राज्यपाल का 153 में है। ठीक उसी प्रकार से संविधान के किस अनुच्छेद में जो है माने पंचायती राज संगठन का वर्णन है 40वां। क्या लिखे हमारे संविधान के 40वें अनुच्छेद में, हमारे संविधान के 40वें अनुच्छेद में लिखा छोटू, हमारे संविधान के 40वें अनुच्छेद में, हमारे संविधान के 40वें अनुच्छेद में पंचायती संगठन का वर्णन है, पंचायत संगठन का वर्णन, जैसे लिखो पंचायत संगठन का वर्णन है, पंचायत संगठन का वर्णन है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट 1993 ईस्वी में वर्णन है, पूर्णविराम दीजिए। उन्नीस सौ 93 ईस्वी में संविधान के 1993 ईस्वी में संविधान के 73वां संशोधन द्वारा 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 सुधार 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया था, पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया था। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया था। 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया था। 1993 ईस्वी में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के पास गया था यह नियम ने। 1993 ईस्वी में संविधान के 73वां संविधान संशोधन के द्वारा किसको लाया गया था? पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर हैं। 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 ग्राम पंचायत, पहला ग्राम पंचायत, रोमन में 2 पंचायत समिति, रोमन में 3 जिला परिषद, रोमन में 3 जिला परिषद, रोमन में 3 क्या लिखे? जिला परिषद। रोमन में 3 क्या लिखे? लिख लिए। 500 की आबादी पर रोक छोड़ दो, बोला डिटेल से फिर इधर लिखाते ना। अब लिखो पंचायती राज व्यवस्था का पहला स्तर कौन है? ग्राम पंचायत। लिखिए ग्राम पंचायत का निर्माण, नंबर 1 का ग्राम पंचायत का निर्माण 7000 की आबादी पर होता है। ग्राम पंचायत के निर्माण 7000 की आबादी पर होता है। ग्राम पंचायत के निर्माण कितने हजार पर? ग्राम पंचायत के निर्माण 7000 की आबादी पर होता है। ये लिखे ग्राम पंचायत के प्रधान को पूर्णविराम दो बाबू, पूर्णविराम दो। नेक्स्ट स्टार पॉइंट करो, नेक्स्ट स्टार पॉइंट। एक ही में स्टार पॉइंट नहीं जी। ग्राम पंचायत निर्माण कई हजार की आबादी पर? नेक्स्ट स्टार पॉइंट। ग्राम पंचायत के प्रधान को, ग्राम पंचायत के प्रधान को मुखिया कहते हैं। ग्राम पंचायत के प्रधान को मुखिया कहते हैं। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है जी? मुखिया। कौन, क्या कहते हैं उसको? मुखिया। एक ग्राम पंचायत, एक ग्राम पंचायत 500 की आबादी पर, एक ग्राम पंचायत 500 की आबादी पर बटा होता है। एक ग्राम पंचायत 500 की आबादी पर बटा होता है।
एक ग्राम पंचायत में कितना वार्ड होगा जी? एक ग्राम पंचायत में कितने वार्ड? 14 नियम था। इससे 15-16 हो सकता है? अरे नहीं हो सकता है, 2800 तक चल जाता है। लिखिए, तो एक ग्राम पंचायत में 500 की आबादी पर बटा होता है। एक ग्राम पंचायत में लगभग 15-16 वार्ड होते हैं। लिख लो स्टेप पॉइंट। एक ग्राम पंचायत में लगभग 15-16 वार्ड होते हैं। एक ग्राम पंचायत में लगभग 15-16 वार्ड होते हैं। एक ग्राम पंचायत में लगभग 15-16 वार्ड होते हैं। एक ग्राम पंचायत में लगभग 15-16 वार्ड होते हैं। नेक्स्ट 4 पॉइंट। ग्राम पंचायत के सभी वार्ड किसको चुनते हैं बउआ? हाँ, ग्राम पंचायत के सभी वार्ड उप मुखिया का चयन करते हैं। ग्राम पंचायत के गांव घर कैसे इलेक्शन होता है ना, गांव घर का सभी वार्ड जो है किसको चुनते हैं जी? उप मुखिया का चयन करते हैं। नेक्स्ट 4 पॉइंट। एक ग्राम पंचायत में मैंने समझते हो 7,000 की आबादी पर है। एक ग्राम पंचायत में एक कचहरी होता है। एक ग्राम पंचायत में एक ग्राम कचहरी होता है। एक ग्राम पंचायत में एक ग्राम कचहरी होता है। एक ही होता है सरपंच भी नहीं रहे। एक ग्राम पंचायत में एगो मुखिया, एगो सरपंच, एगो समिति या दुइयो समिति हो सको, बताए थे ना। नेक्स्ट 4 पर लिखे, ग्राम कचहरी के एक मिनट माने ग्राम पंचायत होता है। एक ग्राम पंचायत में ग्राम कचहरी होता है। देखिए, ग्राम कचहरी के प्रधान को सरपंच कहते हैं। सरपंच का चुनाव होता है, वोट पड़ता है ना। एगो मुखिया, एगो सरपंच पक्का रहेगा प्रत्येक नंबर। ग्राम कचहरी के प्रधान को सरपंच कहते हैं। क्या कहते हैं जी? नेक्स्ट 4 पॉइंट। 500 की आबादी पर पंच का चुनाव होता है। 500 की आबादी पर पंच का चुनाव होता है। 500 की आबादी पर पंच का चुनाव होता है। 500 की आबादी पर पंच का क्या होता है? चुनाव होता है। नेक्स्ट 4 पॉइंट। सभी ग्राम पंचायत क्या होता है? रुकिए एक मिनट। ग्राम पंचायत के पंच किसको चुनते हैं? ग्राम पंचायत के मैंने उसके अंदर उप सरपंच को लिखा है। ग्राम पंचायत के पंच वार्ड उप मुखिया को चुनता है, और पंच केरा चुनता है? उप सरपंच। लिखो, ग्राम पंचायत के पंच उप सरपंच को चुनते हैं। ग्राम पंचायत के सरपंच उप सरपंच को चुनते हैं। ग्राम पंचायत के जो है पंच किसको चुनते हैं जी? वार्ड केवरा चुना? उप मुखिया का। ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच। एक ग्राम पंचायत में कई ग्राम कचहरी? एगो। और एक ग्राम पंचायत में कई मुखिया? अरे कई मुखिया? एगो रे? अरे एगो रे जेगो बताइए, जे ना होते रे, डर जाता है। पंचायत समिति कई गो? कम से कम देखो 2 गो, कम से कम कोई 2 गो। अरे कम से कम ज़्यादा नहीं, कम से कम कई रोटी खे मेरे, और ज़्यादा 4-5 खा लो हम नहीं। ऐसा है रे, बगला है रे। एक ग्राम पंचायत में पंचायत समिति ज़्यादा कोई दिक्कत? यहाँ हो गया ना। अब जानते हैं ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। मुखिया का सचिव जो होता है पंचायत सेवक होता है। लिखिए, हर ग्राम पंचायत में सरकार की ओर से एक पंचायत सेवक नियुक्त होते हैं। हर ग्राम पंचायत में सरकार की ओर से
एक पंचायत सेवक नियुक्त होते हैं। हर ग्राम पंचायत में सरकार की ओर से एक पंचायत सेवक नियुक्त होते हैं। हर ग्राम पंचायत में सरकार की ओर से एक पंचायत सेवक नियुक्त होते हैं। हर ग्राम पंचायत में पंचायत से सरकार की ओर से क्या होते हैं बाबू? पंचायत सेवक नियुक्त होते हैं। नेक्स्ट स्टार पर लिखो। समझ गए कि ना? और ठीक उसी प्रकार से बाढ़ के मदद करने के लिए सचिव होता है। जैसे मुखिया को क्या देता है? सचिव। तो सरकार देता है, नौकरी होता है, पंचायत सेवक रहता है। एगो नहीं सीरियल आया होगा, सचिव जी करके रहता है, समझे कि ना? मैंने सचिव का काम होता है लिखा पढ़े का। सचिव का काम क्या होता है? तो बाढ़ का भी सहयोग देने के लिए कौन होता है? सचिव होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? और अच्छा, आप पूछे नहीं कि सर चुनाव लड़ना, पंचायती राज में चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र कितना वर्ष चाहिए? 21 वर्ष लिखे हैं अभी नहीं? स्टार पर लिखा है, लिखिए। पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव लड़ने का, पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव लड़ने का न्यूनतम उम्र, पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव लड़ने का न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है। इस समय जिंदगी भर काम देगा ना जी? 21 वर्ष है। पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव लड़ने का न्यूनतम उम्र कितना है जी? 21 वर्ष है। पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव लड़ने का न्यूनतम उम्र कितना है? आपको बता रहे हैं। विधानसभा और लोकसभा, माने विधानमंडल, और उसके बाद संसद, और उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था, फिर नगरीय शासन व्यवस्था। अगला जो है शुक्रवार को हम लोग नगरीय शासन व्यवस्था पढ़ेंगे। तो सब को मिला के एगो स्पेशली जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, ऐसा समझ में 4 गो चीज़ के, ठीक है। संस्कृत का टेस्ट 12/6/2000 का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का उसी में रहेगा। पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव लड़ने का क्या लिखिए जी? 21 वर्ष में। नेक्स्ट स्टार पर लिखे, उसका लिखिए। कार्यकाल हो, पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। मोस्टली सब तो लगभग जो है 5 वर्ष का होता है ना जी? 5 वर्ष का होता है। आई लिखा है कि हर प्रत्येक ग्राम पंचायत में सरकार की ओर से पंचायत सेवक नियुक्त होता है। जो लिखा पढ़ी काम करता है उसे सचिव भी कहते हैं। अब बड़बो जो है सचिव को चुनता है नहीं। नेक्स्ट स्टार पर लिखिए। बिहार में तो मत पूछो, यहाँ तो 50% आरक्षण महिलाओं का अधिकार प्राप्त। महिला से पूछेंगे कि आप मुखिया बने, कुछ बोलिए, तो हमारे पति बोलेंगे वही हमारा खड़ा किए। नहीं जी, गजब स्थिति है यहाँ का। 2006 में जो है दिए, क्या बोले? बिहार पंचायती राज अधिनियम। बिहार में की नियम बनल है? सब राज्य में ऐसा नहीं है, लेकिन बिहार में लिखिए तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं के लिए 6 के तहत महिलाओं के लिए संपूर्ण सीटों में, महिलाओं के लिए संपूर्ण सीटों में 50% आरक्षण का प्रावधान है। 50% आरक्षण का प्रावधान लिख दें। आरक्षण माने छूट दिया गया। आरक्षण माने महिलाएं नहीं खड़ा होती है जी। कोई दिक्कत बाबू? नेक्स्ट स्टार पर लिखे। एक देखो, पंचायत समिति का ग्राम, क्या बोले? कोई दिक्कत है? एक ग्राम पंचायत में 5000 की आबादी पर, एक ग्राम पंचायत में 5000 की आबादी पर पंचायत समिति का, एक ग्राम पंचायत में 5000 की आबादी पर पंचायत समिति का सदस्य चुने जाते हैं। पंचायत समिति का सदस्य चुने जाते हैं। पंचायत समिति का क्या चुने जाते हैं? सदस्य चुने जाते हैं। पंचायत समिति का
सदस्य एक ग्राम पंचायत में 5,000 की आबादी पर पंचायत समिति का एक। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, पंचायत समिति के प्रधान को प्रमुख कहते हैं। पंचायत समिति का जो जितना होगा खाली पंचायत समिति है बोलो है जी। पंचायत समिति के प्रधान को प्रमुख कहते हैं। पंचायत समिति के प्रधान को प्रमुख कहते हैं। पंचायत समिति के प्रधान को क्या कहते हैं? नेक्स्ट स्टार पॉइंट, पंचायत समिति दूसरा स्तर में है जी। लिखिए पंचायत समिति पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है क्योंकि यह पंचायत समिति पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है क्योंकि यह प्रखंड के आधार पर होता है। पंचायत समिति पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है क्योंकि यह प्रखंड के आधार पर होता है। नेक्स्ट स्टार पर लिखिए बाबू, क्योंकि यह किसके आधार पर होता है? नेक्स्ट स्टार पर लिखिए जिला परिषद का निर्माण 50,000 की आबादी पर होता है। जिला परिषद का निर्माण 50,000 की आबादी पर होता है। ये अपने आप को कहता है जिला परिषद सदस्य। क्या कहेगा? जिला परिषद सदस्य। पंचायत समितियों कहेगा सदस्य, पंचायत समिति का सदस्य। जिला परिषद का निर्माण कितना पर होता है जी? 50,000 की आबादी पर होता है। लिखिए जिला परिषद के प्रधान को अध्यक्ष कहते हैं। जिला परिषद के प्रधान को अध्यक्ष कहते हैं। क्या होते जी? कोई दिक्कत बाबू? एकरे में से वह सदस्य में से वो मुखिया चुन लेता है, एक उपाध्यक्ष चुन लेता है, प्रमुख में भी वो प्रमुख चुन लेता है, वह सब में से सदस्य कुल मिलकर चुन लेता है। ठीक है जी। इस पंचायत समिति के जो सदस्य गया न प्रखंड में बउआ, वह प्रमुख के चुना और वह किसको चुन देता? उप प्रमुख को। जिला परिषद भी वही चीज़ होता है। अध्यक्ष को जितना सदस्य 6 गो जिला से पूरा जिला में, तो 6 गो अध्यक्ष को, 3 गो अध्यक्ष, 4 गो अध्यक्ष को चुनता होगा, मैंने वही सदस्य मिलकर और फिर उपाध्यक्ष को भी चुनता होगा। कोई दिक्कत बाबू? कोई दिक्कत यहाँ तक के? अगर मान लीजिए कि कोई घटना घट जाता है, कोई मर हेरा जाता है, मुखिया प्रमुख, भगवान करे ऐसे हो, है ना जी, तो मुखिया है तो मुखिया देखेगा 6 महीना तक। अगर 6 महीना के बाद की होगा जी? चुनाव होगा। क्या उसके बाद हो जाएगा? हाँ, 6 महीना के बाद हर हाल में इस समय कोई मर हेरा जाता है तो तब तक उसका जो उप मुखिया बना है ना, मुखिया को मुखिया, प्रमुख का उप प्रमुख, अध्यक्ष का उपाध्यक्ष 6 महीना तक। और फिर उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? चुनाव हो जाएगा। उसका ना पावर मुखिया उपाध्यक्ष का नहीं है ना जी, फिर उसका क्या हो जाता है? चुनाव हो जाता है। तो आज का क्लास इतना ही रहने दें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।